इस लेसन में हम चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर dx। देखें यहां पे हमारे पास है न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस और डिनोमिनेटर में है 4 प्लस एक्स स्क्वायर है हमारे पास। ये न्यूमरेटर में ये फंक्शन है, आप चेक कर सकते हैं ये इसका डेरिवेटिव नहीं है। ये पहले भी हम क्वेश्चन इस तरह के सॉल्व कर चुके हैं कि अगर न्यूमरेटर में आपके पास जो वेरिएबल है और डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल है, अगर इन दोनों की पावर्स इक्वल है, देखिए ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, या न्यूमरेटर की पावर ज्यादा है, अगर ये क्यूब है ये 4 है, x4 x5 है कंपेयर टू डिनोमिनेटर, तो हम इसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे ये इक्वल है, क्या होगी इक्वल, न्यूमरेटर की पावर या इक्वल हो या ग्रेटर देन हो तो हम उसको डिवाइड करते हैं। और डिवाइड कैसे करते हैं हम, जो न्यूमरेटर है एक्स स्क्वायर आप उसको डिविडेंड बनाएंगे उसको यहाँ, और 4 प्लस एक्स स्क्वायर ये आपका डिवाइजर है। आपने इसको सॉल्व करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसके हमने साइन चेंज करने होते हैं -4, तो हम ऐसे इसको लिखते हैं। अब हमारे पास क्या हो गया, ये इंटीग्रेशन कैसे होगी इसकी, 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये फंक्शन बन गया हमारा। हमने ऐसे करना है 1 फिर -4 और फिर हमने यहाँ जाना है, ये ऐसे हो गया। अब क्या होगा, अब इसकी इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, 1 dx लिख लें या ओनली dx लिख लें। 4 कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर किया, 1 प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये देखें इसका स्क्वायर बन रहा है, अगर हम इसका स्क्वायर बना देंगे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम हो जाएगा जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था कि ये 2 का स्क्वायर हो गया प्लस एक्स स्क्वायर dx, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम इसको कैसे करेंगे, ये कांस्टेंट है, सॉरी ए प्लस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, 1 dx की इंटीग्रेशन है 1 माइनस 4, राइट। और ये क्या हो जाएगा, ये मैं आपको एक दफा दोबारा यहाँ लिख देती हूँ कि ये हमने जो अभी किया था कि dx डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक कांस्टेंट है ये कांस्टेंट है ये वेरिएबल है, कांस्टेंट प्लस वेरिएबल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर कांस्टेंट टेंजेंट इनवर्स x ओवर a। और टेंजेंट इनवर्स को हम आर्क टेन भी पढ़ते हैं, अगर आर्क टेन भी कोई कहे तो ये भी सेम है टेंजेंट इनवर्स। तो ये हो जाएगा, इसको बिल्कुल फॉलो करें, 1 ओवर ए, 1 ओवर ए कांस्टेंट क्या है आपके पास 1 ओवर 2 टेंजेंट इनवर्स, एक्स तो सेम ही है एक्स वेरिएबल, ए है आपके पास 2 प्लस सी, ये आपका 2 टाइम, तो क्या हो गया x माइनस 2 टेंजेंट इनवर्स x ओवर 2 प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। कितना सिंपल है, देखिए कैसे करना है इसमें, देखिए आप ऊपर तो इसका डेरिवेटिव मौजूद नहीं है लेकिन दोनों की पावर सेम है वेरिएबल्स की, तो आपने इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करके इसकी बिल्कुल सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएगी। और अगर ये फॉर्मूला हो गया dx डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपने इसको एक्सपेंड करना होता है 1 ओवर ए आपका कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, x आपका वेरिएबल है, जो भी वेरिएबल हो x y z t, यहाँ तो है ही x इसलिए हमने x ओवर 2 लिखा है और ये आपका आंसर है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, लेकिन साइमा एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।